Hi everyone. So in the last class we talked about the different types of birth control methods that were natural in nature. जो natural methods थे हमारे पास उसकी बात हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी. Today we will start with the next topic that is barrier methods. तो ये barrier methods क्या होता है? Let's start. ठीक है. तो देखो barrier methods में barrier word आता है. तो barrier word का मतलब होता है जो बीच में कुछ दीवार जैसा कुछ स्ट्रक्चर हो, ठीक है, या फिर जो सेपरेशन कॉज कर रहा उसको बैरियर बोलते हैं. ठीक है. तो इस यहाँ पर इस सेंस में इस टॉपिक में बैरियर किस सेंस में यूज किया गया है? ठीक है. तो बैरियर का यहाँ पर यूज इसलिए किया गया है बिकॉज यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट्स को एक साथ एक आसपास आने से रोका जाता है. ठीक है. या फिर बोल सकते हो कि फर्टिलाइजेशन को रोका जा रहा है. दैट्स वाई यहाँ पे एक बैरियर है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में एक दीवार है, एक बैरियर है जो दोनों को यूनाइट होने से रोक रही है. ओके. तो यहाँ पर जो बैरियर मेथड्स हम लोग यूज करने वाले हैं उसमें जो फर्स्ट जो मेथड अपना आता है दैट इज यूज ऑफ कॉन्डम्स. ठीक है. तो यूज ऑफ कॉन्डम्स में क्या होता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्डम्स क्या है? तो कॉन्डम्स आर थिन रबर या लैटेक्स शीट. ठीक है. तो लैटेक्स या फिर रबर से बना हुआ ये पतला सा थिन शीट है, कवर है, दैट आर यूज टू कवर द दैट इज यूज टू कवर द पिनस. ठीक है. ये पिनस को कवर किया जाता है. और मेल के केस में पेनिस को कवर करेगा. और फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं? वजाइना को कवर करते हैं या फिर सर्विक्स को कवर करते हैं. ठीक है. तो जैसे कि सपोज करो, अगर मैं बात करूं कि पेनिस है. ठीक है. तो अगर ये पेनिस है, पेनिस को कवर करने के लिए एक थिन थिन लैटेक्स का या रबर का शीट होगा. तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं कॉन्डम्स. ठीक है. और इससे होता क्या है कि जब पेनिस से इजैकुलेशन या सीमेन बाहर आता है, इंसेमिनेशन होता है, ठीक है, तो मान लो ये सीमेन जो है वो यहाँ पर आएगा, तो ये सीमेन इस एरिया में कलेक्ट हो जाएगा. ठीक है. सीमेन इसके बाहर नहीं जा पाएगा. ठीक है. सीमेन बाहर नहीं जा पाएगा तो क्या होगा कि जो स्पर्म्स है वो फिर फर्टिलाइजेशन के लिए काम में नहीं आ पाएंगे, फीमेल की बॉडी में वो नहीं जा पाएंगे. ठीक है. तो ये मेल कॉन्डम्स की बात होगी. अगर फीमेल कॉन्डम्स की बात करें तो फीमेल कॉन्डम्स में वजाइना या फिर सर्विक्स को कवर किया जाता है. इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होते हैं बैरर मेथड्स में, आप आगे आगे देखोगे जो फीमेल में यूज किया जाता है. ठीक है. बट फर्स्ट हम लोग कॉन्डम्स की बात कर लेते हैं पूरी तरह से. इधर आइए सेकंड पॉइंट पर. तो फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट देखो, condoms prevent the entry of semen into female reproductive tract. ठीक. थर्ड देखो, निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर द मेल. तो मेल के लिए जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्री कॉन्डम सप्लाई किया था, ठीक है, सो दैट एसटीडी को रोका जा सके या फिर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, उस ब्रांड का नाम था निरोध. अभी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड्स मार्केट में आ चुके हैं बट एनसीईआरटी में जिसका नाम है वो निरोध है. इसको नाम याद रखना है. ठीक है. अदर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कॉन्डम, इसके अलावा मतलब बर्थ कंट्रोल के अलावा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर एडवांटेजेस? तो फर्स्ट है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. ठीक है. एंड सेकंड है, उसी का एग्जांपल दिया एड्स. ठीक है. एसटीडी भी बोल सकते हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. उससे ये कॉन्डम्स एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करता है. इससे एसटीडीज को प्रिवेंट किया जा सकता है. ठीक है. बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल. डिस्पोजेबल का मतलब हो गया कि एक बार यूज करके इसको दोबारा रीयूज नहीं करना है, इसको फेंक देना है. ठीक है. और इसको हम लोग पर टाइम एक ही बार यूज करेंगे और उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे. ठीक है. इसको फेंक दिया जाएगा, दोबारा यूज नहीं करना है इसको. क्यों? क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं. ठीक है. तो इसको रीयूज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रीयूज्ड. ओके. इट कैन नॉट बी कैन नॉट बी रीयूज्ड. ओके. नेक्स्ट देखिए, बोथ सॉरी पॉइंट पॉइंट नंबर 3 देखो, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर. तो ये सेल्फ इंसर्ट किया जा सकता है, मतलब खुद से ही इसको यूज करना पड़ेगा. मतलब खुद, इसका मतलब ये है कि इससे प्राइवेसी मिलती है. इसके लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर साहब कॉन्डम लगा दीजिए. ठीक है. यहाँ पर ये खुद से ही यूज किया जा सकता है, इससे प्राइवेसी मिलती है. सबको बताने की जरूरत नहीं है हॉस्पिटल में जाकर कि मुझे कॉन्डम लगाना है या जो भी है. ठीक है. तो ये प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, ये इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है बोल सकते हो आप. ठीक है. तो जैसे यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं अपने पास, एनसीईआरटी की जो आपके सिलेबस में जो बुक में जो इमेज दी है पहले उसकी बात कर लेते हैं. तो ये देखिए, तो एनसीईआरटी में ये वाला इमेज है. ठीक है. ये वाली इमेज एनसीईआरटी में गिवन है. ठीक. अगर आप मार्केट से इसको बाई करते हैं, खरीदते हैं, तो आपको ये ऐसा इस कंडीशन में मिलेगा.
तो इस कंडीशन में, ठीक है, इसको रोल डाउन करना होता है पीनस के ऊपर, और फिर जैसे ये पीनस है, अगर पीनस इरेक्टेड स्टेट में होगा, ठीक है, और इसके ऊपर ये कॉन्डम को रोल किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर ऐसे रखते हैं और फिर इसको नीचे की तरफ रोल डाउन करते हैं, नीचे की तरफ ऐसे, ठीक भाई, ये पूरा फिर उसके बाद नीचे तक आ जाता है, और इस तरह से देखो, इस तरह से ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। रोल करने के बाद ये ऐसा दिखाई पड़ता है जो एनसीईआरटी में बनाया है। ओके, तो ये ऐसा होता है, ठीक। ऐसे ही अगर और भी इमेज में दिखाऊं, ऊपर की जो इमेज देखो, तो ये रहा मेल कॉन्डम, ठीक है। फीमेल कॉन्डम जो होता है ये आ, इस तरह का होता है, देखो इस तरह जो, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, रुको। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये रहा फीमेल कॉन्डम, ठीक है। तो ये सर्विक्स को देखो, ये रहा सर्विक्स वाला पार्ट, ठीक, यहाँ पर, ठीक, और ये वजाइनल ओपनिंग है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा पार्ट ये कवर कर लेता है, ठीक है। ये है फीमेल कॉन्डम। उसी का एक और इमेज नीचे भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखो, ये रहा फीमेल कॉन्डम। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो दो दो डिफरेंट टाइप्स के कॉन्डम्स यूज होते हैं, मेल एंड फीमेल, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। मेल वाला फीमेल में यूज नहीं होगा, फीमेल वाला मेल में यूज नहीं होगा। बट यस, इंडिया में जो मोर पॉपुलर कॉन्डम है वो मेल वाला कॉन्डम, ठीक है। ये था कॉन्डम्स के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स के बैरियर्स यूज में आते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट देम ऑल्सो, ठीक है। एक बार मैं एक क्लास नोट्स में जो आपको लिखवाया था वही था, एग्जैक्टली वही चीज है, देखो। ये रबर से बना होता है, सब कुछ सेम है, ठीक है, ठीक है। जो लोग क्लास में थे, दैट टाइप ऑफ बैरियर्स पे चलते हैं, सेम चीजें यहाँ पर भी लिखी हुई है, आइए चलते हैं हम लोग अदर टाइप्स ऑफ बैरियर्स में। तो अपार्ट फ्रॉम कॉन्डम्स और क्या यूज होता है, देखो, तो डायाफ्राम यूज होता है फीमेल से केस में, ठीक है। जैसे ये देखो, तो डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स। अब आप बोलोगे ये सब क्या है, तो अभी मैं इसका भी इमेज दिखा रहा हूँ आपको। इंसर्टेड इनटू, पहली बात अब याद रखो कहां पर इसको इंसर्ट करेंगे, इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, क्वाइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो सर्विक्स को कवर करता है, ये बात याद रखनी है, किस पार्ट को कवर कर रहा है, सर्विक्स को कवर कर रहा है, सर्विक्स को एक कवर करता है। ओके, आगे देखो, दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स, तो फिर से वही बात है, सर्विक्स के थ्रू जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, स्पर्म्स का, उसको ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। दे आर रीयूजेबल, एक बहुत बड़ा डिफरेंस कॉन्डम्स और इन डिफरेंट टाइप्स के बैरियर्स में ये है कि कॉन्डम्स को ये रीयूज नहीं कर रहे थे, वो क्या था, वो था डिस्पोजेबल, बट ये सारे के सारे कैसे हैं, डिस्पोजेबल नहीं है, ये रीयूजेबल है, ओके। इसके अलावा अगर इन सारे के सारे बैरियर्स के ऊपर अगर आप स्पर्मिसाइडल क्रीम्स लगा दोगे, जेलीज लगा दो, स्पर्मिसाइडल क्रीम, क्रीम क्या होता है, तो स्पर्मिसाइडल क्रीम का मतलब हो गया जो स्पर्म्स को किल करने वाले क्रीम्स होते हैं, ठीक है। जेल्स, जेलीज टाइप के होते हैं, ठीक है, ये लोग स्पर्म को किल कर देते हैं, स्पर्म के फ्लैजेला की मोटिलिटी बंद कर देते हैं, ठीक। फोम्स, छाग जैसे कुछ होते हैं, ठीक है, फोम जैसे, ठीक, आर यूज अलॉन्ग विथ दीज बैरियर, तो इन बैरियर्स के ऊपर यानी डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स के ऊपर अगर हम स्पर्मिसैडल क्रीम, जेलीज और फोम्स को अप्लाई कर देंगे तो इनकी इफेक्टिविटी और बढ़ जाएगी, इफिशियंसी और बढ़ जाएगी, ये और अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। और अच्छे से काम करने का मतलब है ये फर्टिलाइजेशन को और अच्छे से रोकेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर कुछ इमेजेस है, पहले उसको देख लो कि ये कैसे सर्विक्स को कवर करता है। तो देखो, सर्वाइकल कैप और डायाफ्राम, ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर, ठीक, और ये हड्डी है, प्यूबिक बोन है, ओके। तो फीमेल की बॉडी में इसे यहाँ पर ये रहा वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, ये है, और यहाँ पर है सर्विक्स, ठीक। तो सर्विक्स वाला पोर्शन जो है वहां पर एक टोपी जैसा स्ट्रक्चर फिट कर दिया गया है, जो टोपी जैसा स्ट्रक्चर है इसी का नाम है सर्वाइकल कैप, ठीक है, इसी को बोलते हैं सर्वाइकल कैप। ऐसे ही यहाँ पर भी देखो, फिर से सर्विक्स, ये रहा सर्विक्स, इस बार एक एंगल बनाकर देखो बड़ा सा स्ट्रक्चर फिट किया गया है, इस तरह से लंबा सा स्ट्रक्चर फिट किया गया है, इसको बोलते हैं डायाफ्राम, ठीक है। तो डायफ्राम लंबा सा स्ट्रक्चर है, सर्वाइकल का छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको समझा दिया कि ऐसा ऐसा हो, ठीक है। ये नहीं पूछेगा कि सर्वाइकल कैप और डायफ्राम का शेप कैसा होता है, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, बट जान के रखो ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक कुछ इमेज बना हुआ है, ये देखो यहाँ पर ये फिट किया जा रहा है इस तरह से, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट सर्विक्स में जो फिट किया गया है यही है सर्वाइकल
सॉरी यही है डायफ्राम, लंबा सा है ना, ठीक है, लंबा सा। डायफ्राम प्लेस्ड ओवर सर्विक्स, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर प्लेस कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से प्लेस कर दिया था, होता क्या है इस प्लेस करने से, तो देखो अगर ऐसे कोई फीमेल, किसी फीमेल ने अगर इसको यहाँ पर ऐसे फिट कर रखा है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर स्पर्म या अगर यहाँ पर पीनिस आता है, ठीक है, तो मान लो मैं बोल रहा हूँ ये पीनिस है, ठीक है, पीनिस यहाँ से एंटर करेगा वजाइना की तरफ, ठीक है, ये पीनिस यहाँ से एंटर करेगा। पीनिस जब एंटर करेगा तो यहाँ से स्पर्म निकलेंगे, सीमेन निकलेगा, है ना। ये सीमेन इस रास्ते से आगे जाता, बट अब ये आगे नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि रास्ते में कौन बैठा हुआ है, तो रास्ते में इसका रास्ता बैरियर की तरह रास्ता रोक कर डायफ्राम या फिर सर्वाइकल कैप बैठे रहते हैं, दोनों का मोड ऑफ एक्शन सेम है। ये यहाँ पर रास्ते में बैठे रहते हैं, इससे सीमेन आगे नहीं जा पाता, ठीक है, और यूट्रस के थ्रू होता हुआ फेलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक है, फर्टिलाइजेशन को रोक दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। ठीक है, था इनका मोड ऑफ एक्शन। आई होप ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ और भी इमेज है, ठीक, तो डायफ्राम देखो इस तरह से थोड़ा लंबा है, ठीक है, सर्वाइकल कैप टोपी जैसा है बिल्कुल, ठीक। और वॉल्ट भी होता है, ये भी वो भी इस तरह से ही दिखता है, छोटा सा होता है और भी छोटा होता है, ठीक है। इन सभी को प्लेस किया जाता है। इसका ये डिफरेंस आपने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ये रीयूजेबल होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे जो डिफरेंट टाइप के तीन एग्जांपल आपके सामने है, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट, ये लोग रीयूजेबल तो होते हैं, बट ये एसटीडी से प्रोटेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये एसटीडी से प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करते हैं, जबकि कॉन्डम्स जो थे वो एसटीडी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये डिफरेंसेस याद रखेंगे आप लोग कि इन बैरियर मेथड्स में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने यहाँ पे पढ़ाई थी क्लास में, कि हाउ डू सर्वाइकल कैप्स वर्क। देखो ये रहा सर्वाइकल कैप, ठीक है, जो सर्विक्स में फिट कर दिया गया है, स्पर्म्स यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं ना, रास्ता ब्लॉक्ड है, बैरियर यहाँ पर सर्वाइकल कैप है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर इसके ऊपर हमने कुछ जेलीज या फिर स्पर्मिसाइडल क्रीम इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, लगा दिया है, जिसकी वजह से स्पर्मिसाइड की वजह से स्पर्म्स का मूवमेंट और भी ब्लॉक हो जा रहा है, और स्पर्म्स जो है वो इसी एरिया में डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस और भी बहुत कम हो जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है या ना के बराबर हो जाता है, ठीक, यही है। आगे देखिए, तो अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो ये पॉइंट है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, देखिए 2 आवर्स बिफोर सेक्स या सेक्सुअल इंटरकोर्स यूज कर सकते हैं, और इसको फिर 6 आवर्स तक रखा जा सकता है, ठीक है। 48 आवर्स ऊपर इसको नहीं रखना चाहिए, वहां पर इसको निकाल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, इरिटेशन हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है, एलर्जी भी हो सकती है, ठीक है, इचिंग हो सकती है उसकी वजह से, या फिर यूटीआई भी हो सकता है, ये सब है। वो सब नहीं पढ़ना आपको, इतना काफी है, इतना काफी। चल लास्ट क्लास हमने ये सब पढ़ाया था नेचुरल मेथड के बारे में, देखो कि इससे तो पढ़ा दिया था सारा का सारा, हाँ। तो मैं ये सारे पढ़ा दिया था, ये देखो ये आज जो हम लोग पढ़े कॉन्डम फॉर अ मेल, ठीक है। नेक्स्ट पेज की एनसीईआरटी में पढ़ देता हूँ आपके लिए फटाफट। ये लाइन इन बैरियर मेथड, देखो कॉन्डम ऑफ फीमेल हो गया है, ठीक है। तो इन बैरियर मेथड्स ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। फिजिकली मीटिंग मतलब रास्ते में इसको बीच, मतलब दोनों को एक साथ मिलने से रोक देना है अपने को, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, एक तरह से बैरियर का काम कर रहा है, दीवार का काम कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। कॉन्डम्स आर बैरियर्स मेड अप ऑफ थिन रबर या लैटेक्स शीथ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, लैटेक्स शीथ। Condoms are barriers made of rubber या latex sheath that are used to cover the penis in the male, vagina and cervix in the female, दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। जस्ट बिफोर द coitus, सेक्सुअल इंटरकोर्स के जस्ट पहले, so that ejaculated semen could not enter the female reproductive tract, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये एंटर नहीं कर पाए, इससे कंसेप्शन यानी बोल सकते हो कि गैमेट्स का यूनियन या फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाता है, प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल है निरोध, पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल। यूज ऑफ कॉन्डम्स हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू एडिशनल बेनिफिट। इसका एक एडिशनल बेनिफिट है, क्या है वो, कि ये यूजर को यानी जो इसको यूज करता है उसको एसटीडी से या एड्स से बचाता है, ठीक है। द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, इसको एक बार यूज करके फेंक देना है, दोबारा यूज नहीं करना, ठीक है। कैन बी इंसर्टेड एंड देयर बाई गिव्स प्राइवेसी, कि सेल्फ इंसर्टेड होता है, खुद से ही इंसर्ट कर सकते हैं इसको, खुद से यूज कर सकते हैं, इसके लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, ठीक है।
तो इसके लिए आपको हॉस्पिटल में जाके ढोल पीटने की जरूरत नहीं है कि मुझे कॉन्डम फिट करवाना है। ये खुद से भी यूज किया जा सकता है, लेकिन सही से यूज करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स आर ऑल्सो बैरियर मेड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू फीमेल। ये भी है कई सब चीज, ये भी बैरियर्स के एग्जाम्पल हो गए। बट याद रखना, 4 एग्जाम्पल आपने बैरियर्स के पढ़ लिए। ठीक है, जिसमें कॉन्डम का एक कैटेगरी हो गया और इन तीनों का दूसरा कैटेगरी हो गया। दोनों में डिफरेंसेस मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, चलिए। तो ये सर्विस को कवर करता है क्वार्टर्स के दौरान। ठीक है, दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एडीबी एंट्री को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, ये तो सेम चीज हो गया। हाँ, बट डिफरेंस क्या आ गया, ये रीयूजेबल है। कॉन्डम्स रीयूजेबल नहीं था, वो डिस्पोजेबल था। ठीक है, और क्या था, ये एसटीडी से बचा रहा था। ये नहीं, यानी यहाँ लिखा नहीं है, बट ये नहीं बचाता, याद रखना। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स एसटीडी से नहीं बचाते, याद रखेंगे। ठीक है, 3 डिफरेंसेस आपके सामने हैं। अगर देखो, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स आर यूज्ड अलोंग विथ दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। ठीक है, यानी प्रेगनेंसी को रोकने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक, तो ये हो गया आपका बैरियर मेथड समाप्त। ओके, उसके बाद जो अगला मेथड है, उसका नाम है इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। ठीक है, एक बार मैं क्लास नोट्स खोलता हूँ। सेम चीज लिखी हुई, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। और देखते हैं एक बार। देखो, तो इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस में दे आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स। तो यहाँ पर ये डॉक्टर्स के द्वारा इंसर्ट होता है। ये सेल्फ इंसर्टेड, इंसर्टेबल नहीं है। खुद से इंसर्ट नहीं कर सकते, या कर सकते हैं खुद से इंसर्ट, लेकिन बहुत रिस्की हो जाता है कभी कभी। खुद से करना मतलब एक नॉर्मल कॉमन नागरिक के लिए सही नहीं है। डॉक्टर्स कर सकते हैं खुद से, बट वो भी रिस्की है उनके लिए भी। ठीक है, तो खुद से नहीं कर पाएंगे वो, उसके लिए कोई असिस्टेंट चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर्स का या फिर एक्सपर्ट नर्सेस की जरूरत पड़ेगी, जो लोग इसको इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इनटू द यूट्रस थ्रू वजाइना, वजाइनल ओपनिंग के थ्रू इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ आईयूडी क्या है? तो एग्जाम्पल ऑफ आईयूडी में अगर आप देखोगे तो 3 एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में गिवन। ठीक है, तीनों के अलग अलग कैटेगराइजेशन है। जैसे नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड का मतलब इसमें कोई केमिकल, विदाउट केमिकल, इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसे बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड। ओके, इसका एग्जांपल लिप्स लूप, लिप्स लूप। ठीक है, याद कर लेना है, लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग आईओडी, कॉपर रिलीजिंग आईओडी का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो कॉपर रिलीजिंग मतलब कॉपर के आयंस छोड़ता है ये। ठीक है, यहाँ से कॉपर आयंस निकलते हैं। कॉपर आयंस क्या करते हैं ना, स्पर्म्स का जो फ्लैजिला होता है उसकी मोटिलिटी को ब्लॉक कर देते हैं या कम कर देते हैं उसकी मोटिलिटी को। ठीक है, उसका मूवमेंट कम हो जाता है स्पर्म्स का, जिसकी वजह से स्पर्म्स मूव नहीं कर पाते, तो फर्टिलाइज तो नहीं कर पाएंगे, फर्टिलाइजेशन रुक जाता है। ठीक है, तो कॉपर रिलीजिंग आईओडी का यही काम है कि ये कॉपर रिलीज करता है, जिससे स्पर्म्स की मोटिलिटी घट जाती है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? फिलहाल आप एक एग्जांपल याद रखना है, मोड ऑफ एक्शन नहीं। एग्जांपल क्या है, देखो, सीयूटी, सीयूटी मतलब कॉपर टी। ठीक है, कॉपर टी। ठीक, CU7 कॉपर 7, और मल्टी लोड 375, ये 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ठीक, तो कॉपर के 3 एग्जांपल, कॉपर रिलीजिंग वाले के CUT, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375। फिर है तीसरा कैटेगरी, इसका नाम है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन। इसमें से हार्मोन निकलता है, हार्मोन के कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि प्रोस्टासर्ट होता है। ठीक है, LNG-20, इसका फुल फॉर्म देखो, लेवोनोजेस्ट्रल 20। ठीक है, लेवोनोजेस्ट्रल 20 फुल फॉर्म ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट आप चाहो तो याद कर सकते हो। LNG-20 एंड प्रोस्टासर्ट, ये नाम में ही आपको प्रोजेस्टेरॉन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इनके पास क्या होता है, हॉर्मोन्स रिलीजिंग कैपेबिलिटी होती है। और ये हॉर्मोन्स यूट्रस के अंदर कुछ ऐसा चेंजेस लाते हैं, जो आप आगे देखोगे अभी, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये आईओडी के टाइप्स हुए। अभी मैं मोड ऑफ एक्शन पे नहीं जा रहा हूँ, ये बस टाइप्स की बात मैंने अभी तक की है। ठीक है, इसका एक इमेज है, आप देख सकते हो, ये रहा इमेज, ये आईओडी का इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, ये यूट्रस में जाकर फिट हो जाता है ऐसे। ठीक है, और ये यहाँ से, ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब में अगर बनाऊं इस तरह से, फेलोपियन ट्यूब इस तरह से होगा, ऐसे। फेलोपियन ट्यूब इस तरफ है, इस तरफ है, और ये ऐसे यूट्रस है ऐसे। तो यहाँ पर जाते ही फिट हुआ है इस तरह से, सोचो। ठीक है, ये पूरा फीमेल का, ये देखो फेलोपियन ट्यूब ऐसे होगा, मैं रफ बना रहा हूं ऐसे समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ ओवरी है, तो ये अंदर में यहाँ पे फिट कर दिया है। जिससे क्या होता है कि ये जिस टाइप का भी होगा, ऐसे कि अगर ये नॉन मेडिकेटेड है, ठीक है, तो इसका कुछ और मोड ऑफ एक्शन मैं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा सा रुक जाओ। तो यहाँ से
कॉपर निकल सकता है या फिर यहाँ से हार्मोन निकल सकता है। तो डिफरेंट टाइप के चेंजेस यूट्रस के अंदर होंगे, इसीलिए इसको इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस बोलते हैं। इंट्रा यूट्राइन क्यों बोलते हैं? इंट्रा मतलब हो गया इनसाइड, यूट्रस का मतलब हो गया यूट्राइन, और डिवाइस है एक तरह का डिवाइस फिट किया गया, दैट्स वाई डिवाइसेस। ठीक है, शॉर्ट में IUD। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है देखो, तो इसका देखो फंक्शंस ऑफ IUD पे चलेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने क्लास नोट्स में लिखवाया था अच्छे से, रुको इधर आओ। ये देखो, दे आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स, ये तो हो गया। ये हो गया देखो, नॉन मेडिकेटेड IUD, कॉपर रिलीजिंग IUD, और यहाँ फंक्शंस ऑफ IUD। तो फर्स्ट यहाँ से एक बार पढ़ते हैं फटाफट, पूरा यहाँ से मैं करवा रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे। देखो, तो फर्स्ट है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इन द यूट्रस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस मतलब खा जाना, ठीक है, तो उसको एनगल्फ कर लेना। तो यूट्रस के अंदर जो स्पर्म्स एंटर कर गए हैं, ठीक है, तो ये IUD क्या करेगा, उसका फैगोसाइटोसिस करवा देगा। ये नहीं, खुद नहीं खाएगा, ये करवाएगा। ठीक है, तो सेल ईटिंग या डिस्ट्रॉइंग अनदर सेल, इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक, सेकंड क्या होता है देखो, कॉपर आयंस सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, अभी आपको बताया कि फ्लैजिला का मूवमेंट रुक जाता है। ठीक है, एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, तो कॉपर आयंस इसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को घटा देते हैं। ठीक है। अच्छा, फैगोसाइटिस कैसे होता है? देखो, फैगोसाइटिक सेल्स आपने पढ़े होंगे कि जैसे कि मैंने एग्जांपल पढ़ाया था आपको, मैक्रोफाज, है ना, मैक्रोफाज, मैक्रोफेज भी बोल सकते हो, बट मैक्रोफाज बेटर प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, इसके अलावा मोनोसाइट्स हैं, ये सब क्या है? ये सब फैगोसाइटिक सेल्स हैं। तो इनका कंसंट्रेशन यूट्रस में बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ IUD, जो नॉन मेडिकेटेड IUD होती है उसकी वजह से। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ये सेल्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं तो स्पर्म्स को खा जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, कॉपर रिलीजिंग का आपने देख ही लिया, स्पर्म मोटिलिटी बाई डिक्रीजिंग मूवमेंट ऑफ। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, वैसे तो होता बहुत कुछ इसके अंदर, बट मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना आपके काम का है। ठीक है, इस मोमेंट पर आपको इतना ही याद रखना है, डिक्रीजिंग मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला ऑफ स्पर्म। ठीक है, तीसरा नंबर देखो, तो हार्मोन रिलीजिंग IUD मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन बाय मेकिंग द सर्वाइकल म्यूकस थिक। ये क्या करता है कि सर्विक्स का जो म्यूकस है उसको थिक कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स मूव नहीं कर पाते। और स्पर्म्स नहीं मूव कर पाएंगे तो ऐसे कंडीशन को हम अनसुटेबल या हॉस्टाइल कंडीशन बोलेगा। हॉस्टाइल कंडीशन को मैंने थोड़ा सा अलग से समझाया है, नीचे में दिखाता हूँ मैं भी, पहले इसको पढ़ लो। IUD have long lasting effect, so they are ideal contraceptive। अगर आपसे पूछेगा कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, PYQ में मिलेगा आपको, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है। ठीक है, तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किसके लिए? आइडियल तो अलग अलग हो सकता है ना, मतलब किसके लिए आइडियल है? इट इज आइडियल फॉर दोज फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और टू हैव सम स्पेस बिटवीन टू चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब मान लो एक फीमेल है जिसका बच्चा अभी 3 साल का है, ठीक, और एक फीमेल, इसका बच्चा अभी 6 साल का है। ठीक, और दोनों ही एक सेकंड में भी चाहते हैं, दो फीमेल्स हैं, दोनों के एक एक बच्चे हैं, एक 6 साल का, एक 3 साल का। ठीक, अब दोनों को सेकंड में भी चाहिए। ठीक है, तो पहली फीमेल जो है, जिसका बच्चा 6 साल का है, पहला बच्चा, उसका जो दूसरा बच्चा आएगा, ठीक है, तो तब तक वो 7 साल का हो जाएगा लगभग, है ना, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स का हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड के बीच 7 ईयर्स का गैप या स्पेस आ गया, यहाँ स्पेस ज्यादा है ना। ऐसे ही अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, जिसका बच्चा 3 साल का है, पहला बच्चा, अगले साल उसका एक और बच्चा होगा, तो दूसरा बच्चा और पहले बच्चे के बीच 4 साल का गैप हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर स्पेस 4 साल का है, तो इसको बोलते हैं स्पेसिंग करना। ठीक है, तो ऐसे मतलब गैप रखना जरूरी होता है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा अभी 1 साल का था तो दूसरा बच्चा हो गया, ऐसा जनरली होता नहीं है। मतलब 1.5 साल 2 साल के हो सकता है, 1.5 साल का गैप हो सकता है। ठीक है, कभी कभी 1 साल का भी हो जाता है, वो हॉर्मोनल इरेगुलरिटी की वजह से हो सकता है, ऐसा भी केसेस देखे गए हैं। ठीक है, मतलब दो बच्चों के बीच गैप होना जरूरी है। ठीक है, इससे क्या होता है कि बच्चे को प्रॉपर डेवलपमेंट का टाइम मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है अपने मदर से और पेरेंट से। ठीक है, तो ऐसे इसीलिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि गैप होना जरूरी है। ठीक है, और गैप अगर कोई फीमेल चाहती है दो बच्चों के बीच, तो उसके लिए जो बेस्ट मेथड है या आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो है IUD। ठीक है, वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, चलिए, और या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई वर्किंग फीमेल है, वो अभी अपना करियर अच्छा कर रही है, मतलब वो करियर ग्रो करा रही है अपना, तो उसको अभी बच्चा नहीं चाहिए कुछ साल तक, 5 साल 6 साल 10 साल तक। ठीक है, और वो न्यूली मैरिड है, बट उसको अभी 5 to 10 ईयर्स के बीच बच्चे नहीं चाहिए। ठीक है, तो उस केस में भी उसको हम IUD का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसको डिले करना है प्रेगनेंसी को, यहाँ पे डिले वर्ड आता है।
ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अच्छा, इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट की बात हम करते हैं कि यहाँ पर सर्वाइकल म्यूकस को थिक किया गया था और अनसुटेबल कंडीशंस को बना दिया गया था। ठीक है, अनसुटेबल कंडीशंस के लिए मैं यहाँ पर हॉस्टाइल वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एनसीईआरटी ने भी हॉस्टाइल वर्ड इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो हॉस्टाइल मतलब क्या हो गया? तो हॉस्टाइल का मतलब देखो, ये हॉस्टाइल मतलब अनसुटेबल फॉर प्रेगनेंसी। अब ये दो तरह से कर सकते हैं। पहला, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर दो। ठीक है, सर्विक्स का जो म्यूकस है उसको थिक कर दो। सेकंड, यूट्राइन लाइनिंग, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, उसको थिन कर दो। ठीक है, तो दो तरीके से हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं या फिर हॉस्टाइल कंडीशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं यूट्रस के अंदर। फर्स्ट, सर्वाइकल म्यूकस थिक कर देंगे, स्पर्म का मूवमेंट रुक जाएगा। ठीक है, स्पर्म ब्लॉक हो जाएगा, मूव नहीं कर पाएगा ठीक से, क्योंकि म्यूकस इतना थिक हो गया है कि स्पर्म मूव ही नहीं कर पा रहा। सेकेंड, हम एंडोमेट्रियम जहां पर इम्प्लांटेशन होता है उसको इतना पतला कर देंगे कि इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, और मिसकैरेज हो जाएगा। मिसकैरेज मीन्स क्या मतलब? वो इम्प्लांट ही नहीं हो पाए एक तरह से। ठीक है, मिसकैरेज तो बात की बात है। ठीक है, तो ये दो तरीके हो सकते हैं हॉस्टाइल नेचर के। ओके, आईयूडी, फिर से एक बार एक वर्ड आया है, आईयूडी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड। वाइड वर्ड जहां पर एनसीईआरटी ने ये वर्ड भी दिया है, वाइडली एक्सेप्टेड। तो अगर वाइडली एक्सेप्टेड बोलोगे कि फीमेल्स कौन सा आइडियल है फीमेल्स के लिए और वाइडली है, दोनों ही आईयूडी है, याद रख लीजिए। इसको ऐसे याद कर लो, डी है यहाँ पर, तो वाइडली में भी डी है। ठीक है, आईयूडी में भी डी है। ठीक है, आइडियल में भी डी है, तो डी याद कर लेंगे, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी होते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं एनसीईआरटी पढ़ देता हूँ आपको। ये हो गया आईयूडी के बारे में। तो देखो नेक्स्ट है, तो अनदर, यहाँ से आईयूडी के बारे में एनसीईआरटी रीडिंग कर रहा हूँ, बाकी मेथड हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनदर मेथड, पॉपुलर मेथड इज द यूज ऑफ आईयूडी। ठीक है, इफेक्टिव और पॉपुलर है ये भी। दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू वजन। तो ये मतलब प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करता, कॉन्डम्स प्राइवेसी प्रोवाइड करते, प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहे थे, ये नहीं कर रहा, याद रखना। ठीक है, दीज आईयूडी आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज, अभी कितने कैटेगरी का है? तो था एक नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, एग्जाम्पल लिप्स लू। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, प्रोस्टासर्ट, LNG-20, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप एग्जाम्पल आप याद रखना, मैच द फॉलोइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईयूडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस। इसको ऐसी बात कर सकते हो, एक चीज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे याद कर लो एक लिप्स। ठीक है, कोई इंसान है मान लो, और ये इसके लिप्स है। ठीक है, और ये अपने लिप्स पर कोई केमिकल नहीं लगा रहा। ठीक है, तो इसके लिप्स पर नॉन मेडिकेटेड कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा है, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, और क्या देखो, कॉपर रिलीजिंग आईओडी, कॉपर रिलीजिंग आईओडी में, तो अब कॉपर में तो यार कॉपर यहाँ है, CU है, तो समझ जाओगे। मल्टी लोड, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल करो, ऐसे याद करो, कोई फीमेल है, उसके पास एक गन है। ठीक है, बंदूक है, और बंदूक को वो लोड कर रही है। ठीक है, और वो गोली चला रही है। ठीक है, तो मल्टी लोड, लोड करके गोली चला दे रही है। और जब गोली चलाते हैं तो उसमें से पीतल निकलता है ना, गोली पीतल की कवर होती है उस पे। ठीक है, तो पीतल मतलब कॉपर। ठीक है, लोड कर रही है, तो कॉपर लोड कर रही है। कॉपर रिलीजिंग का एग्जांपल मल्टी लोड 375। ठीक है, कैसे भी करके याद करना है आपको बस। ठीक, एग्जांपल बहुत सारे हैं ना, इसलिए। हार्मोन रिलीजिंग में यार बहुत सिंपल है, प्रोस्टासार्ट में नाम ही प्रोजेस्टेरॉन का है, तो याद हो जाएगा, LNG-20 याद कर लेना बस, LNG-20। ठीक है, अब देखो, आयोडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस स्पर्म्स विद इन द यूट्रस, और कॉपर और आयंस जो होते हैं वो स्पर्म की मोटिलिटी को रोकते हैं, फ्लैजेला की मूवमेंट को रोकते हैं। ठीक है, फटासिंग कैपेसिटी भी घट जाती है इसकी वजह से। हार्मोन रिलीजिंग आयोडी क्या करता है? मेक द यूट्रस अनसुटेबल या हॉस्टाइल फॉर इम्प्लांटेशन, एंडोमेट्रियम को पतला कर देता है ना, और सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाता है, सर्विक्स को थिक कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, तो एंडोमेट्रियम की बात हो रही है, एंडोमेट्रियम की थिनिंग कर रहा है, अभी पढ़ाया था, है ना। और यहाँ पर थिकनिंग हो रही है, किसकी? थिकनिंग ऑफ म्यूकस। ठीक है, ऑफ सर्विक्स या सर्वाइकल म्यूकस। ठीक है, आईयूडीज आर आइडियल, आइडियल से याद आएगा, IUD, डी है, डी, डी से आइडियल, डी से IUD। ठीक है, कंट्रासेप्टिव्स फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी,
ठीक है, डिले करना है कुछ सालों तक, या फिर स्पेस रखना है, गैप रखना है बिटवीन टू चिल्ड्रन, ठीक है, इट इज मोर वाइडली यूज। फिर से को वाइडली आया, वाइडली में भी आई यू डी है, डी यहाँ भी है, ठीक है, डी यहाँ भी है, डी आइडियल में भी है, डी आईओडी में भी है, ठीक है। एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे करेंगे स्टॉप। नेक्स्ट क्लास हम लोग पिल्स की बात करेंगे, पिल्स बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, बाय बाय।